यकायक चारों तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी। राहगीर चलते चलते मुंजमद हो गया। सब लोग पनाह लेने को इधर उधर भागने लगे। सड़क पल भर में सुनसान हो गई। हम वतन एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे। एक ग्रुप उन लोगों का था जो पाकिस्तान में रिहाइश रखने, पाकिस्तान में पैदा होने, उससे ज़िंदगी हासिल करने के बावजूद खुद को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद नहीं करते। दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जो चाहते थे कि वो अपनी इस सोच को बदल डालें, तासुब के बजाय मोहब्बत का रवैया अख्तियार करें, अपनी शनाख्त के हवाले को इज्जत बख्शें। गोली कब जानती है कि कौन क्या चाहता है, किसका मौक़िफ़ क्या है, सही है या गलत? उसे तो बस खोपड़ी छेद डालने और सीना चीर देने का हुनर आता है। कितने ही बरस गुजरे, उरूसुल बिलाद की मांग में खून का सिंदूर खुश्क होकर जम चुका था और कोई उसे उसका सुहाग वापस दिलाने में दिलचस्पी नहीं रखता। और जो लोग ये खूनी खेल खेलते चले जा रहे हैं, उन्हें कौन बताए कि खून बहाने या बहने की चीज़ नहीं है। उसे बहाने लगो तो ज़मीन से ज़ख्मों और कांटों की फसल फूट निकलती है। उसे पीने लगो तो तन मन में आग लग जाती है। रूह की प्यास जारी और सारी रहने वाली एक अबदी प्यास में तब्दील हो जाती है। गोलियों की बौछार से खौफजदा राहगीर एक आड़ में हो गया, मगर ये देखकर उसका खून खुश्क हो गया कि नीले रंग की सूती यूनिफॉर्म पहने, काले बालों में सुर्ख रिबन की चोटियां गूंधे, गुलाब का एक तरोताज़ा फूल गले में बस्ता लटकाए सड़क पार कर रहा था। उसको क्या खबर उसका हर उठने वाला कदम उसे किस खाजार और किस कारजार की तरफ धकेल रहा है। शहर के फूलों और सब्जे को पानी देने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रक ड्राइवर ने चारों तरफ तड़ तड़ बरसती गोलियां देखकर एक जोरदार ब्रेक लगाई और बिजली की सी तेजी के साथ अपनी जान बचाने को किसी कोने की तलाश में भाग खड़ा हुआ। उसने ब्रेक लगाते हुए सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। सड़क के बीचों बीच अचानक आने वाले फूल के लिए रुकने की उसे हरगिज फुर्सत न थी। वो उस वक्त अपनी जान बचाता या सड़क की तरफ देखता। ऐ काश, काश मैं इस बच्चे को जाकर देख सकूं, शायद उसमें सांस का कोई सुर अभी बाकी हो। उसने ट्रक के पहियों के बीच कुछ मसली हुई पत्तियों की तरफ देखकर कर्ब से सोचा, या अल्लाह रहम कर। एक नन्हा सा बाजू पहियों के दरमियान से बाहर को झांक रहा था। राहगीर ने एक ट्रैफिक सिपाही को तेजी से उस मसले हुए फूल की तरफ जाते देखकर सुख का सांस लिया। ओह खुदाया, तेरा शुक्र है। सोच के आजार में मुब्तला राहगीर दुआएं मांगने लगा। चलो शुक्र है, किसी में तो अभी इंसानियत की रमक बाकी है। शायद रहमत का ये फरिश्ता इस बच्चे को बचा सके। सिपाही ने ट्रक के नीचे घुसकर झांका। फूल बेजान लगता था। उसने बाहर झांकते हुए बाजू को थामा। नन्हा सा बेजान बाजू लुढ़क गया। सिपाही ने बाजू को जल्दी जल्दी टटोला और उस पर बंधी नन्ही सी प्यारी सी घड़ी उतार कर अपनी जेब में डाल ली। राहगीर के सीने से निकली हुई बेआवाज चीख के शोर से आसमान में छेद हो गया।